जी हाँ, इस समय अधिक मास चल रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर 3 साल के बाद एक अधिक महीना आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। हिंदू संस्कृति में इसका खास महत्व भी है। अधिक मास में स्नान, दान, मंत्र जाप, व्रत और दान का 2 गुना लाभ आपको मिलता है। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको अधिक मास का महत्व बताएंगे और महापुण्य कमाने के सुनहरे उपाय भी बताएंगे। तो बने रहिए और ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को देखिएगा पूरा 1 घंटे। इसके अलावा आपका भी कोई अगर सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हम आपको भी बताएंगे। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले आपको ये बता दें। कालचक्र में आज जानिए अधिक मास में कैसे मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा। इसके अलावा पंडित जी आज आपको बताएंगे कि अधिक मास में कैसे करें स्नान और क्या करें दान। अधिक मास में कौन सा महामंत्र जपने से भर जाएगी आपकी खाली तिजोरी, ये भी हम आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में जानिएगा किस रंग का धागा आपके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाएगा। आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे क्या परिवार के लोग आपके खाने में कमी निकालते हैं। तो जरूर हमारे आज के वास्तु टिप को देखिएगा। और अगर इन सभी चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। ये हमारे नंबर्स हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चर्चा की आज हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त देखते हैं। 2 जुलाई 2015 दिन गुरुवार। आज अधिक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 7:43 से शुरू हो चुकी है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात 3:30 तक रहेगा। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और आज राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। आज स्नान और दान की पूर्णिमा है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात 3:31 तक बना हुआ है। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। अब बारी है आज के गुड लक मुहूर्त जानने की। ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने सबसे जरूरी काम करने होते हैं। जी पंडित जी बताइए क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अगर करना है तो अभिजीत मुहूर्त में करिए। आज सुबह 11:57 से दोपहर 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त बना हुआ है। इसमें कोई भी आवश्यक कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करेंगे हम आज की खास चर्चा की। जी पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि शास्त्रों में अधिक मास का क्या महत्व है। देखिए सच बात यह है कि हर 3 साल के बाद एक बार अधिक मास लगता है जो 1 महीने का होता है। ये निश्चित नहीं है कि इस बार आषाढ़ में लगा हुआ है तो अगले बार सावन में लगेगा। ये अंतर होता है। सूर्य सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र का गणित करने का सबसे बड़ा शास्त्र है। उसके आधार पर तिथियों के घटने बढ़ने के क्रम के कारण 1 महीना 3 साल पर बढ़ जाता है। और वो किस महीने में होगा इसका भी निर्धारण सूर्य सिद्धांत के गणित के आधार पर ही किया जाता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, कुछ लोग इसे मलमास भी कहते हैं। ये जहां सूर्य सिद्धांत के गणित के आधार पर ही किया जाता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, कुछ लोग इसे मलमास भी कहते हैं। ये जहां विवाह, मुंडन और जनेऊ जैसे संस्कारों के लिए मना किया गया है, वहीं ये महीना पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान पुण्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तीर्थ क्षेत्रों में पूरे महीने लोग कथा का श्रवण करते हैं और भगवान भक्ति में पूरे महीने लगे रहते हैं। पुरुषोत्तम मास का बहुत बड़ा महत्व है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करके, भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त दान करके अपने जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। यह पुरुषोत्तम महीना वाकई में मनुष्य के जीवन को उत्तम बनाने वाला है। पुरुषोत्तम महीने में भगवान शिव की आराधना अपने आप में अद्वितीय उपासना है। भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त होता है और हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। तो ये महीना अपने आप में निश्चित रूप से बहुत अच्छा महीना है। लेकिन इस महीने में विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ इत्यादि जो शुभ कर्म हैं वो नहीं किए जाते हैं। वो इसलिए नहीं किए जाते हैं ताकि आप अपने भौतिक कर्मों में उलझ करके
कहीं धर्म के मार्ग से अलग न हूं। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कार्य करने के लिए शास्त्र आदेश करते हैं। पंडित जी, अगर हम चाहते हैं कि जिंदगी का हर सुख हमें मिले तो अधिक मास में हमें कब और कैसे स्नान करना चाहिए? देखिए, उसे जहां तक स्नान की बात है, अपार सुखों की प्राप्ति के लिए अधिक मास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल में थोड़ी सी केसर डाल करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। वैसे तो 12 महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए, लेकिन देश बदला, परिस्थिति बदली, काल बदला, समय बदला। पहले जो जीवन था, उस जीवन में लोग ज्यादा से ज्यादा कृषि कर्म करते थे, प्रातः भोर में उठते थे और उसके बाद में नित्य क्रिया करके पूजा पाठ करते थे। सुबह 8 बजे के बाद अपनी दिनचर्या शुरू करते थे, सूर्यास्त के पहले अपना काम समाप्त करते थे। लेकिन आज की परिस्थितियां बदली हैं। आज किसी की शिफ्ट नाइट में है, किसी की शिफ्ट 2 बजे दिन से शुरू होती है, कोई घर रात को 12 बजे पहुंचता है, कोई 2 बजे पहुंचता है। ऐसे में उस आदमी से आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो 4 बजे 5 बजे भोर में उठ करके स्नान कर ले, गायत्री मंत्र का जप कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले? ये बातें थोड़ी सी कम प्रैक्टिकल हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में जब आज परिस्थितियां बदली हैं, तो मैं अपने उन सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं जिनका नित्य क्रिया परिस्थितियों के कारण डिस्टर्ब है, सुबह उठ नहीं सकते, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, उन्हें कहना चाहूंगा, जब जागो तभी सवेरा। जब आप उठिए तभी स्नान करिए। स्नान करने के बाद 2 मिनट ही सही भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करिए, भगवान शिव का ध्यान जरूर करिए और भगवान को धन्यवाद जरूर ज्ञापित करिए कि हे प्रभु, आपके कृपा से मेरा जीवन आनंदमय चल रहा है। बेशक आपके जीवन में थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन आप कृतज्ञता तब भी ईश्वर की ज्ञापित करें। इससे आप देखेंगे थोड़े दिनों के अंदर आपके ऊपर ईश्वरी कृपा की बरसात होने लगेगी। तो अधिक मास में किया गया महामंत्र का जाप आपकी खाली तिजोरी को भर सकता है। ये सब हम आपको बताएंगे शो के आखिर में। फिलहाल अभी राशिफल की शुरुआत और बात करेंगे मेष राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई है कि आज पैसे के मामले में आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आर्थिक विकास के रास्ते आपके लिए खुलेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आज कोई बड़ी रकम किसी को न दें। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए और तांबे के लोटे को किसी धर्म स्थान में दान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। आज वृषभ राशि के जातकों का सामाजिक कार्यों में मन लगेगा और अपने कार्य क्षेत्र में आपको प्रशंसा मिलेगी। मनोबल आपका ऊंचा रहेगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें, महालक्ष्मी की उपासना करें, गरीबों को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आज कपड़े और गहने खरीदने का योग बन रहा है। निश्चित रूप से ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप और विधारा की जड़ का धारण करना आपके लिए लाभकारी है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना और गरीबों में अन्नदान करना आपके लिए परम लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कर्क राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में खुशियां रहेंगी। फिजूल खर्च आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रतिष्ठा के लिए यह भी आवश्यक है। ओम नमः शिवाय का जप करिए। शिवलिंग को
दूध से अभिषेक करिए और दूध का दान किसी जरूरतमंद को करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, विष्णु संग लक्ष्मी कृपा अगर हम पाना चाहते हैं तो उसके लिए अधिक मास में हमें किस खास चीज का दान करना चाहिए? महालक्ष्मी का नाम आते ही सबसे पहले हृदय में महालक्ष्मी की एक छवि आ जाती है। नारायण, नार का अर्थ होता है पानी, यण का अर्थ होता है जो उसका स्थान हो। नारायण मतलब जल में जिसका स्थान हो। तो क्षीर सागर में किसका स्थान है? भगवान श्री हरि विष्णु का। माँ लक्ष्मी हर समय उनके पैर के पास विराजमान रहती है। माँ लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी है और कुबेर इनके सचिव हैं। अधिक मास में माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त कृपा पाने के लिए अधिक मास के दौरान आने वाली एकादशी यानी 12 जुलाई 2015 को पीले रंग का कपड़ा, पीला फल और पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को चढ़ाएं। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ में मां महालक्ष्मी की भी कृपा आपको अनायास मिल जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक बात इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस अधिक मास में आप श्री सूक्त कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना न बंद करें। श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का प्रातः सायं पाठ जरूर करें। तो अधिक मास में किया गया स्नान, दान और महा उपाय आपको करोड़ों गुना फल दिला सकता है और इसके साथ ही अधिक मास में की गई विष्णु पूजा आपके सारे दुखों को दूर कर सकती है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस महा उपाय की जिसे करने पर आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी। जी पंडित जी, बताइए कौन सा वो महा उपाय है? प्रातर्स्मरामि भवभीति महार्ति शान्त्यै नारायणं गरुणवाहनयज्जनाभं ग्राहाविभूति वरवारण मुक्ति हेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्र नेत्रम। घर में सुख शांति के लिए और जीवनयज्जनाभं ग्राहाविभूति वरवारण मुक्ति हेतुं चक्रायुधम तरुणवारिजपत्र नेत्रम। घर में सुख शांति के लिए और जीवन में अचानक बढ़ रही परेशानियों से निजात पाने के लिए आपको चाहिए कि अधिक मास में रविवार का दिन छोड़ करके हर रोज शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दिया जलाएं। ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। अगर आप महिला हैं या कुमारी कन्या हैं तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय से आपको 2 फायदा होगा। एक तो फायदा होगा कि आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होगा और दूसरा आपके पति का पुरुषार्थ बढ़ेगा। कुछ महिलाएं, भारत महान देश है, कुछ महिलाएं इस देश में पूरे अधिक मास में पूरे 1 महीने व्रत करती हैं, केवल फलाहार करती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करती हैं। ऐसी महिलाओं के सुहाग की रक्षा स्वयं साक्षात नारायण श्री हरि विष्णु करते हैं। ऐसी महिलाओं के सब प्रकार के मनोकामना की रक्षा भगवान श्री हरि विष्णु करते हैं। इन्हें तेजस्वी पुत्र, दीर्घायु पति और मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त होता है। जो महिलाएं पूरे महीने पूरे अधिक मास का व्रत करती हैं उन्हें चाहिए कि 3 बार अधिक मास का व्रत करके उसके बाद इसका उद्यापन करें। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आज सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। सकारात्मक विचार आज आपके अंदर रहेंगे और प्यार के क्षेत्र में जीवन साथी से आपको प्यार मिलेगा। गेहूं गुड़ का आपको दान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कन्या राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए
तो थोड़ी सी फिजूल खर्ची कम होगी और प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे और काम में, व्यवसाय में, कारोबार में सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इसका मंत्र जप करना चाहिए और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। विधिवत गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। भुवनेश्वर से हमारी दर्शक संगीता जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी संगीता, अपनी उम्र बताइए और आप सवाल पूछ सकती हैं। हाँ पंडित प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे संगीता जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ था 1991 सितंबर 5 इन मॉर्निंग 10:15। जी बेटा। तो मैं मेरे कैरियर के बारे में पूछना चाहती हूँ इन टेक्निकल फील्ड में। क्या जानना चाहती हो? मेरे एक्चुअली 4 साल हो गया मैं आईटी फील्ड में स्ट्रगल कर रही हूँ, बट टिल नाउ अभी तक मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है। टेक्निकल फील्ड में करिए। सूर्य और मंगल की स्थिति है तो बेटा अष्टम भाव में आपके प्रश्न काल से, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि संघर्ष आपके करियर के लिए ज्यादा है। आपको सफलता मिले इसके लिए आप रविवार के दिन एक तांबे के बर्तन में गेहूं भर करके किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए और सूर्य को सूर्योदय के समय अर्घ्य दे करके गायत्री मंत्र का एक माला जप कर लीजिए। ये उपाय आप 7 रविवार कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलने में सहायता मिलेगी। बनारस से हमारी कॉलर जुड़ी हैं। जी आप अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं सियाकांत चतुर्वेदी बोल रहा हूँ वाराणसी से। जी जी। मेरा 30 सितंबर 1975 का डेट बर्थ है। जी जी। 30 सितंबर 1975 दिन मंगलवार रात को 10:30 पर। जी। तो गुरुजी पूछना था क्या मेरा मकान बनारस में बन जाएगा कि नहीं बनेगा, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए पूछना था आपसे। देखिए, प्रश्नकाल चतुर्थ भाव में शनि की स्थिति है। मंगल इसको जो है खडाष्टक योग से देख रहा है। मकान तो बनेगा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मकान बनने में काफी विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी 2.5 साल से 5 साल तक मकान में विलंब हो सकता है। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल सकती है या कोई उद्योग करके आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में नौकरी का योग नहीं है। तो ऐसा माना गया है कि अधिक मास में किया गया श्राद्ध और धर्म कर्म व्यक्ति को करोड़ों गुना फल देता है। इसके साथ ही अधिक मास में की गई भगवान विष्णु की आराधना आपको जिंदगी का हर सुख दे सकती है। अधिक मास में आपके पास भी है महापुण्य कमाने का खास मौका। अपनी इसी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। आगे और जानकारी हम हासिल करेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से आपको फिर से बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए कौन से वो खास उपाय हैं। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और तांबे का लोटा किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए भगवती राजराजेश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करें और गरीबों को भोजन कराएं। इसी क्रम में मिथुन राशि के जो लोग हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और गरीबों में दिल खोलकर अन्नदान करना चाहिए। कर्क राशि के लोग आज शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें और दूध का दान गरीब व्यक्तियों में भी करें, इससे इनका कल्याण होगा। सिंह राशि के जातक भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करें। कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें आज गणेश जी को लड्डू और दुर्वा का भोग लगाना चाहिए और श्री गणेश की पूजा आराधना पूरे दिन करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो खास उपाय पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, कमजोर का मतलब नीच राशि में है, नीच नवांश में है, यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, वहां बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में है तो पति पत्नी के बीच हमेशा क्लेश रहेगा और निश्चित रूप से जीवन में सुख और आनंद की बातें बहुत दूर हो जाएंगी। छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी से मनमुटाव हो जाएगा। ऐसे में हल्दी के पानी में कच्चा सूत रंग करके पीपल के पेड़ में 7 परिक्रमा करते हुए बांधें। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। ये मेरा अनुभव किया हुआ प्रयोग है, आप जरूर करिएगा। यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में है
तो यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी, अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो अधिक मास में हमें भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए? कौन सी वो खास चीज है? भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार भगवान श्री राम हैं। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा है कि सब कई ममता ताग बटोरी, ममऊर बसई बांधी बर डोरी। सब ममता का त्याग करके जो लोग सिर्फ हमारे अंदर पूरी ममता रखते हैं और हमें भजते हैं, हमारा स्मरण करते हैं, वो हमको ही प्राप्त होते हैं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे आश्रय छोड़ करके सिर्फ मुझ में आसक्त हो जाओ, मुझ में लग जाओ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की उद्घोषणा है। चाहे राम कहें या कृष्ण, चाहे श्री हरि विष्णु कहें, ये एक ही अवतार हैं। धन धान्य की प्राप्ति के लिए अधिक मास में आने वाली जो एकादशी है 12 जुलाई 2015 को, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाइए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए। विष्णु जी को खीर का भोग लगाइए। खीर में तुलसी के कुछ पत्ते जरूर डालिए। इससे भगवान जल्दी ही प्रसन्न होंगे और आपको धन धान्य से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अधिक मास में कौन सा महामंत्र जपने से आपकी खाली तिजोरी पैसों से भर सकती है? इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जरा राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जरा राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर शुक्र और बृहस्पति दोनों आपके आजीविका भाव में बैठे हुए हैं। इसलिए आप मान्यवर कोई भी काम सावधानी पूर्वक करें। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और आज दिव्य खान पान की व्यवस्था आपके रहेगी। आज आपको श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। गूलर की लकड़ी मिल जाए तो उससे देसी घी में डुबाकर हवन करना चाहिए श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा। और चावल का दान किसी जरूरतमंद महिला को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छी सैलरी और प्रमोशन के लिए अधिक मास में कौन सा खास उपाय आपको जरूर करना चाहिए? अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अच्छी आमदनी और नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, इसके लिए इस अधिक मास में जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुने। कम से कम 7 कन्याओं को घर बुला करके आप भोजन कराएं। कन्याओं को खीर का प्रसाद जरूर बांटें और कन्याओं को घर से जाते समय कुछ दक्षिणा और हाथ में फल जरूर दें। अगर आप खीर नहीं बांट सकते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आपकी व्यवस्था नहीं है कि आप बहुत अच्छे से पूजा का आयोजन करें, तो आप कम से कम मीठे सत्तू को ही लड़कियों को खिलाइए, छोटी कन्याओं को खिलाइए और सत्तू खिला करके जाते समय उनके हाथ में एक सेब या एक केला फल के रूप में दीजिए और कुछ दक्षिणा उनके दाहिने हाथ में दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। निश्चित रूप से यह उपाय तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को कारोबार में सफलता मिलेगी। घर में शुभ कार्य होंगे और स्वास्थ्य अच्छा नहीं महसूस होगा। सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खैर की लकड़ी से हवन कर लीजिए, गेहूं का दान करिए तो निश्चित रूप से जीवन सफल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे राशिफल में और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा।
फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है। और आज मेरा सुझाव है कि आप कहीं पूंजी इन्वेस्टमेंट ना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और किसी मंदिर के पुजारी को श्रद्धा पूर्वक अपने घर बुला करके भोजन कराएं, दक्षिणा दें। जय मां विंध्यवासिनी। अहमदाबाद से हमारी दर्शक रक्षा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी रक्षा, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। हेलो हेलो जी जी, हेलो, आवाज मिल रही है? पंडित जी जय वीर निवासिनी। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी, बोलिए। हाँ, हेलो, मेरा बजट 30-65 है जी। और रात को 11 बजे। जी। पंडित जी, मुझे अभी नौकरी में एक लड़की मेरे साथ आई है, 7 दिन से मुझे बहुत परेशान कर रही है। सर, हमारे साहब ने भी बोला है कि वो इसको निकालने वाले, पर वो भी डिसीजन नहीं लेते कि क्यों निकाले, क्योंकि हमारे साथ बहुत झगड़ती है। तो क्या मैं पंडित जी आज इसको डिसीजन देने का है? सर बोलेंगे हाँ या ना, ऐसा बोलो पंडित जी जरा देख के। देखो, शुक्र और बृहस्पति की प्रश्नकाल में स्थिति तो कर्क राशि में है, लेकिन चंद्रमा से खड़ाष्टक योग है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई डिसीजन बहुत सटीक हो पाएगा। मुझे लगता है कि अभी ये काम पेंडिंग में ही रहेगा और इसमें डिसीजन लेने में समय लगेगा। तो अपनी अधूरी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अधिक मास में कैसे करें भगवान विष्णु का अभिषेक, अभी ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जीवन में इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, अनंत इच्छाएं हैं जीवन में। अधिक मास के दौरान दूध में थोड़ी सी केसर मिला करके दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री हरि विष्णु का हर रोज अगर अभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से जीवन धन्य हो सकता है। दक्षिणावर्ती शंख से शालिग्राम अगर आपने घर में रखे हुए हैं तो उनका अभिषेक करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति अगर आपके पास है तो उसका अभिषेक करिए, निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लड्डू गोपाल को यदि आपने अपने घर में स्थापित किया है तो लड्डू गोपाल का आप केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करेंगे, तब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये सारे उपाय आपके जीवन को धन्य करेंगे और निश्चित रूप से सिर्फ यही जन्म नहीं, अगला जन्म भी आपका ईश्वर की कृपा से उत्तम होगा। दिल्ली से हमारे अगले दर्शक रवि जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी रवि, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुखी रहे रवि जी। मेरा नाम रवि है सर और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1990 है गुरु जी। जी जी। मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ सर, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। और 2007 के बाद सर मेरी पढ़ाई बिल्कुल ही रुकी हुई है। रवि, चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी होकर के धनु राशि में है और सिंह के नवमांश में है। आपको ज्यादा करके केमिकल, दवा, चांदी, कपड़ा, इन सब फील्डों में अपना करियर बनाना चाहिए। इसमें आपको जिंदगी भर सफलता मिलेगी। चलिए, अब बारी है आज के वास्तु टिप को जानने की। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, अगर आप बहुत कोशिश करते हैं मगर फिर भी परिवार और बाहर के लोग आपके खाने में कमियां निकालते हैं, आपके भोजन बनाने की तकनीकी पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो आप लाल कपड़े में 7 लौंग और 7 इलायची बांध करके रसोई की दक्षिण दिशा में परमानेंट रख दें। इससे निश्चित रूप से आपके भोजन में स्वाद आएगा और आपकी भोजन बनाने में एकाग्रता बढ़ेगी। तो कर्ज के बोझ से मुक्ति पाने के लिए अधिक मास में कौन सा महा उपाय आपको करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले बात मकर राशि के जातकों की। आज मकर राशि के जातकों को कारोबार में लाभ मिलेगा। आज आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। शिव परिवार की पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और समी की लकड़ी अगर मिल जाए तो उससे ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। अधिक मास में किया गया एक सरल महा उपाय आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। कौन सा वो महा उपाय है और कैसे, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर लगातार आप कर्ज के बोझ से दबते जा रहे हैं तो अधिक मास के दौरान रविवार को छोड़ करके हर रोज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए और रविवार को छोड़कर शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइए। निश्चित रूप से यह उपाय आपको कर्ज मुक्त करेगा। और हाँ, अगर पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के आपने ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ कर लिया
तब तो निश्चित रूप से आपका कर्ज उतर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोलकाता से हमारी अगली दर्शक सुमन जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी सुमन, अपनी उम्र बताइए और आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते बेटा। बोल रही हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1993। जी वो मैं ना थोड़ा सा पढ़ाई की हूँ और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगती है, इसके लिए क्या करे पंडित जी? शनि और बुध आमने सामने हैं। शनि वृश्चिक राशि में, बुध की स्थिति है वृषभ राशि में, दोनों आमने सामने हैं। पढ़ाई में मन आपका बिल्कुल नहीं लग रहा है। पढ़ाई में आपका मन लगे, इसके लिए आपको गणेश जी की रोज पूजा करनी पड़ेगी। अगर आप गणेश जी की रोज नियम से पूजा करना शुरू कर दें, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का एक माला जप करना शुरू कर दें, तो पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा और काम धंधे में भी आपका मन लगेगा। और अब राशिफल में बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। पिता से धन लाभ का योग बन रहा है और नौकरी में तरक्की मिलेगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। कौओं को तेल लगी रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अधिक मास में कौन सा महामंत्र जपने से आपकी खाली तिजोरी भर सकती है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मीन राशि वालों का आज का राशिफल। आज मीन राशि के जातक अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। कारोबार में लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें और गरीब छात्रों की सहायता करें। हो सके तो धार्मिक पुस्तकों का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कुसुम से बात करते हैं। दिल्ली से हमारी दर्शक जुड़े हैं। जी कुसुम, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। हाँ जी जी, आवाज मिल रही है, बोलिए। हेलो पंडित जी। आप बोलिए। प्रणाम खुश रहिए, पंडित जी। खुश रहिए। हाँ पंडित जी, मेरा अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे बेटे। जी, आवाज मिल रही है, बोलिए। हेलो पंडित जी। आप बोलिए। खुश प्रणाम रहिए, पंडित जी। खुश रहिए। हाँ पंडित जी, मेरा अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे बेटे का नाम है अभिषेक जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/5/2001 जी जी और सुबह 11:14 पे। जी। तो पंडित जी वो ना पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। पढ़ने के लिए बोलो तो बस चल जाता है, कभी खेलने चला गया, कभी मोबाइल पे खेलने लग गया। पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखो, उसका। प्रश्न के आधार पर तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि तुम्हारे बेटे का लग्नेश और शिक्षा भावेश क्रमशः शुक्र शनि है, जो परस्पर पंचम नवम में बैठे हुए हैं। दिमाग अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छा करेगा, लेकिन अभी 14वें साल में है। थोड़ी सी किशोरावस्था है, जिसके कारण चपलता चंचलता कुछ ज्यादा है। सरसों के तेल में शनिवार को उसका चेहरा देख करके शनिवार को सरसों का तेल 7 शनिवार दान करो। निश्चित रूप से पढ़ाई में मन लगाएगा और वो एक सफल इंसान अपने जीवन में बनेगा। इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। कुसुम, इस बात का विश्वास आपको करना चाहिए। चलिए अब अजय से बात करते हैं। इंदौर से हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं। जी अजय, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी पंडित जी। जी अजय जी। नमस्ते पंडित जी। मैं हाँ, जानना सदा चाहता हूँ कि मेरा मतलब भाग्योदय कब होगा? मतलब जब से ऐसे ही चल रहा है, धक्का प्लेट चल रही है। मतलब कितने साल के हो बेटा? हमारी उम्र है 33-4 की। मंगल और बृहस्पति की स्थिति बेटा द्वितीय द्वादश की है। आपका भाग्योदय शीघ्र ही होने वाला है। ज्यादा विलंब की स्थिति आपके भाग्योदय में नहीं है। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि सन 2016 में आपका भाग्योदय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं। जी मेरी अगर आपको आवाज मिल रही है तो नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। मेरा नाम चंद्रकांत, पिता भगवान पाटिल है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20-3-1969। जी। मेरा काम सब बदले नहीं सर। क्या जानना चाहते हो चंद्रकांत जी? प्रणाम दीजिए। हाँ, खुश रहिए। सर मैं बहुत परेशानी में हूँ। जो काम करता हूँ सब उल्टा होता है और बहुत कर्जा हो गया मेरे से। और कुछ चंद्रकांत जी, आपने प्रश्न किया है। देखिए, आपके प्रश्न लग्न में केतु की स्थिति है।
सचमुच में आपकी परिस्थिति आपका साथ नहीं दे रही है और व्यय शनि की स्थिति वृश्चिक राशि में इस बात का संकेत करती है कि ऋण भार में आप दबे हुए हैं, कर्ज की स्थिति बनी हुई है। आप इन सारी परेशानियों से मुक्त हों, इसके लिए आपको एक 10 रत्ती का मूंगा जिस पर गणेश जी बने हों, सोने या तांबे के लॉकेट में बनवा करके अपने गले में धारण करना चाहिए और गणेश जी की आपको नियम से रोज पूजा करनी चाहिए। यह उपाय आपको 1 वर्षों के अंदर काफी राहत पहुंचाएगा। तो अगर आप अपनी खाली तिजोरी भरना चाहते हैं तो अधिक मास में किस महामंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए, अब ये पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाए, धन से आप मजबूत रहें, तो अधिक मास के दौरान आपको चाहिए कि हर रोज ओम ह्रीम ऐम क्लीम श्रीम इस मंत्र का 5 माला जप करें अधिक मास में। इससे महालक्ष्मी की कृपा होगी। या महालक्ष्मी के जो भी मंत्र आप जानते हैं, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम महाविद्ये च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, जो मंत्र सहजता के साथ महालक्ष्मी के आपको याद है, उनका 5 माला जप पूरे मास करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।